भारतीय दंड संहिता 1860 से शुरुआत करते हैं। इसे प्रथम विधि आयोग 1834 की सिफारिशों से लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बनाया गया। इसके साथ ही मैक्लियोड, एंडरसन और मिलेट का नाम उल्लेखनीय है। यह दंड संहिता 1860 का अधिनियम संख्यांक 45 है। इस दंड संहिता को 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त हुई, जबकि 1 जनवरी 1862 को इसके उपबंधों को लागू किया गया। इसके साथ ही बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनई आदि ब्रिटिश उपनिवेशों पर इसको लागू किया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी इस संहिता को अपनाया। इस संहिता में कुल 23 अध्याय, 511 धाराएं व भाग और अनुसूचियों का अभाव है। आइए देखते हैं इस दंड संहिता के अंतर्गत आने वाले अध्यायों व इनके अंतर्गत आने वाली धाराओं का एक संक्षिप्त परिचय देखते हैं। अध्याय 1 उद्देशिका या प्रस्तावना। धाराएं 1 से 5। अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण। धाराएं 6 से 52 ए। अध्याय 3 दंडों के विषय में। धाराएं 53 से 75। अध्याय 4 साधारण अपवाद। धाराएं 76 से 106। इस अध्याय को हम 2 हिस्सों में बांटकर अपने अध्ययन को आसान व सरल बनाते हैं। पहला हिस्सा विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के विषय में। इसमें 76 से 95 धाराएं लेते हैं। 76 से 95 तक धाराएं लेते हैं। दूसरा हिस्सा प्राइवेट प्रतिरक्षा के विषय में। इसमें धाराएं हम 96 से 106 तक धाराएं लेते हैं। अध्याय 5वां दुष्प्रेरण के विषय में। धाराएं 107 से 120। उप अध्याय 5A आपराधिक षड्यंत्र। धाराएं 120 A से 120 B। अध्याय 6 राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। धाराएं 121 से 130। अध्याय 7 सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। धाराएं 131 से 140। अध्याय 8 लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। धाराएं 132
41 से 160। अध्याय 9 लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में धाराएं 161 से 171। उपाध्याय 9A निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में 171 A से 171 I तक। अध्याय 10 लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में 172 से 190। कुल भाग 6 अक्टूबर 1860 को अनुमति प्राप्त हुई। 1 जनवरी 1862 को इसके उपबंधों को लागू किया गया। भागों की बात नहीं की गई है। कुल अध्याय 23 हैं। कुल धाराएं 511 निहित हैं। अनुसूचियों की भी बात नहीं की गई है। इसके साथ ही यह एक मौलिक विधि है। अध्याय 11 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में 191 से 229 ए। अध्याय 12 भारतीय सिक्का और भारत सरकार द्वारा स्टाम्पित के विषय में। इसमें धाराएं 230 से 230 से 263 ए। इस हिस्से को हम 2 हिस्सों में बांटकर अपने अध्ययन को आसान व सरल बनाते हैं। पहला हिस्सा सिक्का और भारतीय सिक्का और सिक्के का कूटकरण 230 से 254 और स्टाम्प का कूटकरण 255 से 263 ए। अध्याय 13 बाटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में इसमें धाराएं 264 से 267। अध्याय 14 लोक स्वास्थ्य क्षेम सुविधा शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में 268 से 294 ए। अध्याय 15 धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में 295 से 298। अध्याय 16 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में 299 से 377। 299 से
77। इस अध्याय को हम 8 हिस्सों में बांटकर अपने अध्ययन को आसान व सरल बनाते हैं। पहला हिस्सा देखते हैं, जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में 299 से 311। हिस्सा दूसरा, गर्भपात कारित करने, आजाद शिशुओं को क्षतिकारित करने, शिशुओं को आरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में 312 से 318 तक धाराएं। अध्याय हिस्सा तीसरा, उपहति के विषय में धाराएं 319 से 338। हिस्सा चौथा, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में धाराएं 339 से 348। हिस्सा पांचवा, आपराधिक बल और हमले के विषय में 349 से 358। हिस्सा छठा, व्यापहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम के विषय में अपराध 359 से 374। हिस्सा सातवां, यौन अपराधों के विषय में 375 से 376 ई तक। और आठवां हिस्सा, प्राकृतिक के विरुद्ध अपराधों के विषय में 377 धारा। अध्याय 17, संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में 378 से 462 धाराएं। इस अध्याय को हम 10 हिस्सों में बांटकर अपने अध्ययन को आसान व सरल बनाते हैं। पहला हिस्सा चोरी के विषय में 378 से 382। उद्यापन के विषय में 383 से 389। लूट और डकैती के विषय में 390 से 402 तक। हिस्सा पहला हो गया, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में 403 से 404। दो ही हैं धाराएं। नेक्स्ट हिस्सा पांचवा, आपराधिक न्यास भंग के विषय में 405 से 409। 405 से 409। ठीक। हिस्सा छठा, चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में धाराएं 410 से 414। छल के विषय में हिस्सा सातवां,
415 से 420। हिस्सा 8वां कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति के बयानों के विषय में 421 से 424। रिष्टि के विषय में हिस्सा 9वां रिष्टि के विषय में 425 से 440। और आपराधिक अत्याचार के विषय में 10वां हिस्सा 441 से 462। अध्याय 18 दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधित अपराधों के विषय में धाराओं की बात करें तो इसमें 463 से 489 तक धाराएं हैं। इस अध्याय को हम 3 हिस्सों में बांटकर अध्ययन को आसान व सरल बनाते हैं। पहला हिस्सा दस्तावेजों के विषय में 463 से 477A। दूसरा हिस्सा संपत्ति चिन्हों और अन्य चिन्हों के विषय में 478 से 489। और तीसरा हिस्सा करेंसी नोट और बैंक नोटों के विषय में 489A से 489E। नेक्स्ट अध्याय सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में अपराध या सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में धाराएं 490 से 492। अध्याय 20 विवाह संबंधी अपराधों के विषय में 493 से 498। उपाध्याय 20A क्रूरता के विषय में क्रूरता के विषय में पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में एकमात्र धारा 498A। और नेक्स्ट अध्याय 21 मानहानि के विषय में धाराएं 499 से 502। अध्याय 22 आपराधिक अभित्रास अपमान और क्षोभ के विषय में धाराएं 503 से 510। अंतिम अध्याय 23 अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में अध्याय 30 अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में लिख देते हैं अपराधों को करने के प्रयत्नों जगह ही नहीं है प्रयत्नों के विषय में धारा एकमात्र 511। थैंक यू।